अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आलिम से के शो में आप लोगों का स्वागत है। माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे माशरे में या इलाके में जो मसलों मसाइल रोज़े से मुताल्लिक़ जो मसलों मसाइल या प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, उन्हीं मसलों मसाइल को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मेहमान खुसूसी यानी चीफ गेस्ट के तौर पर जो हज़रत मौजूद है, वो शख्स किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं बल्कि पूरा इलाका उन्हें मौलाना मोहम्मद आफाक नूरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने बेशतर इलाक़ों में तालीमी खिदमत अंजाम दिए हैं और दे रहे हैं। आप डिमरुल्लाह जामा मस्जिद के इमाम हैं। मौलाना आफाक नूरी साहब, आपका हमारे शो में स्वागत है। मौलाना आफाक नूरी साहब से सवाल है कि किन किन हालत में रोज़ा टूट जाते हैं, बयान करिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जनाब ग़ुलाम हुसैन साहब ने जो सवाल किया है कि किन किन हालत में रोज़ा टूट जाता है। हज़रात, ये माह सयाम है, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है। खाना खाने के हालत में रोज़ा टूट जाता है। पानी पिएंगे तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब जितने भी सारी चीज़ें हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोज़ा के हालत में, तो इन सारी चीज़ों से जो है रोज़ा टूट जाता है। इसी दौरान अगर अपनी बीवी से अगर आप मस्ती करेंगे तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। रही बात आम तौर पर हमारे आम लोगों के बीच ये है कि जैसा कि थूक हम लोग जिसे बोलते हैं, जी वो बार बार मुंह में लेते हैं, बलगम या बार बार मुंह में लेते हैं तो जमा कर लेते हैं। जमा करते जब तक पूरा मुंह भर लेता है। अब जब मुंह भर गया, अब उसके सोच में ये है, अगर मैं इसको अपने आप अगर निगल लूँ तो हल्का सा मुझे प्यास लगी है ताकि इससे प्यास बुझ जाए। तो इस ख्याल से अगर आप उसको पी लेंगे तो मेरे ख्याल से लग रहा है इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके निगल रहा है या फेंक रहे हैं, बार अपने आप निगल रहे हैं, हल्के से नीचे आ रहा है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इससे रोज़ा नहीं टूटता है। बलगम आ रहा है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। हल्का हल्का खांसी हो, अगर उसमें से एक दो दाना भी अगर निकल आ जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसे तो मतलब थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि थूकने से तो इलाके गंदा होता है। क्योंकि इस्लाम जो है, इस्लाम अमन व अमन का मज़हब है। जैसे कि किसी जगह अगर आप थूकेंगे रोज़ा की हालत में, जो कि रोज़ा नहीं कहता, इस्लाम नहीं कहता कि आप किसी जगह में गंदगी फैलाओ, क्योंकि अगर थूक के गंदगी फैलाते हैं तो वो इलाका वो जगह गंदा हो जाता है, जिससे वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह फैलते हैं और दूसरे आदमी तक मुंतकिल भी हो जाते हैं बीमारी। तो ये एक गलत बात है, नहीं थूकना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि रमज़ान में रोज़े के हालत में कोई लड़का या कोई मर्द या कोई औरत सोया हुआ है, या ऐसे जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि जहर का नमाज़ पढ़ने के बाद अक्सर आदमी सोते हैं, तो सोने की हालत में अगर नाइट फॉल हो जाए तो क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? हजरत, देखिए, आदमी रोज़े की हालत में सो गया, चले आँख लगी सो गया, वो सोने की हालत में जो है ख्वाब की बुनियाद पर या जो अपने आप अगर मनी अगर ज़ाइल हो जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इससे रोज़ा नहीं टूटता है। रही बात अगर वो अपने आप कोशिश करे, उसको निकालने की अगर कोशिश करे तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर कान में या नाक में कोई दवा डाला जाए तो क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? देखिए, पहले के बुज़ुर्ग कहा करते थे, कान में अगर तेल डाले तो उस तेल जो है उसके ज़रिए से पेट तक पहुंच जाता था। हाँ, तो पेट तक पहुंच जाता था। इससे जो अगर उससे पेट में अगर पहुंच जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता था। लेकिन साइंस का, डॉक्टरों का ये कहना है कि वो तेल जो है पेट में नहीं पहुंचता, कहीं दूसरी जगह जाता है। अगर उस जगह पेट के गज़ा वहाँ छोड़ करके कहीं दूसरी अगर जगह जाए तो उससे कहने का मतलब ये है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, उसके बाद सवाल है कि सुरमा, जैसे कि हम लोग अक्सर सुरमा लगाते हैं, अतर लगाते हैं सेंट के लिए,
تو سینٹ جیسے کہ ہم لوگوں کو سونگھتے ہیں تو عطر ہم لوگ عطر وغیرہ سونگھتے ہیں، سرما آنکھوں میں لگاتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سرما لگاتے ہیں تو سرما لگانے سے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ سرما لگانے سے یا عطر لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، یہ ہرگز نہیں۔ عطر یہ خوشبو ہے، اور خوشبو سے اگر سونگھی بھی جائے تو اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سرما پہننے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی دوا ڈالا جائے تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، اس کا اگر حقیقت مانے، اگر ان کو وہاں پانی ڈالے یا کوئی دوائی ڈالے تو اس میں اگر پیٹ میں پہنچتا ہے تو اس ذریعے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ پیٹ میں نہیں پہنچتا، کہیں اس کی دوسری جگہ پہنچتا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بلڈ سے متعلق یعنی خون سے متعلق آپ سے سوال کروں گا، جیسے کہ کوئی رمضان میں روزے کی حالت میں سیونگ کرتا ہے تو سیونگ کرنے کے دوران کوئی حصہ کٹ جاتا ہے تو اس سے کیا، جیسے کہ یا کوئی کام کرتے وقت داؤ بسلہ وغیرہ سے، یا عورت لوگ جب گھر میں باورچی کے کام میں کرتے ہیں تو انگلی وغیرہ کٹ جاتے تو بہت زیادہ تر خون بہنے لگتے ہیں، تو کیا خون بہنے سے نصف النہار سے پہلے خون بہنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، اگر کام کرتے وقت انگلی کٹے یا کوئی بھی یہ سب کٹے، یا بال بنوانے کے لیے گیا تھا، کینچی لگ کر کے بلیڈ لے کر کے اس میں کٹ گیا ہے تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے دیکھیے، بیمار بستر پر اگر لیٹا ہوا ہے، کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر اس حالت میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے خوف ہے کہ وہ کہیں موت نہ آ جائے، تو موت نہ آ جائے، تو اس بنا پر جو ہے اس کو روزہ ایسے بھی سب کے اوپر فرض نہیں ہے، تو وہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا اب صحیح ٹائم پہ دوائی لیجئے، تو دوائی اگر لیتے ہیں تو وہ اگر وہ دوائی لیتے ہیں تو اس بیمار کے لیے جو ہے روزہ نہیں ہے، روزہ جو ہے ایک تندرست انسان کے لیے روزہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یا علاقے میں جو مسئلہ و مسائل سے رمضان کے روزے کے ٹوٹنے کے متعلق ہمارے مولانا آفاق صاحب بہت ہی بخوبی اپنے بہترین انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے اور ہمارے غلط فہمی کو بھی دور کیے کہ کن کن حالات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن حالات سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ سب کے بارے میں بیان کیے مولانا آفاق نوری صاحب۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ثواب کی نیت سے دوسرے کے لیے شیئر کریں۔ جزاک اللہ یا خیر۔ السلام علیکم۔